जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से ठीक हो? मैंने कहा चलो आज आपसे बात करें। बहुत ही अहम बात है और बहुत ही समझने की बात है। आप लोगों से गुजारिश थी कि अगर आप हमारी पूरी वीडियो को देखा करें ना, तो आपको पूरा फ़ायदा होगा। और अगर आप इसमें स्किप करके कहीं चले जाओगे किसी और चैनल के ऊपर या किसी और वीडियोज़ के ऊपर, तो उसका पूरा फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, हम बाद दफ़ा ऐसा होता है कि हम खुश होते हैं, बाद दफ़ा नहीं होते। पता है क्यों खुश क्यों नहीं होते? हम खुदा की तक़सीम के ऊपर खुश नहीं हैं। जो अल्लाह ने तक़सीम की है ना, हमें चीज़ें दी हैं, हम जो दी हैं उसका हमें एहसास नहीं, और जो नहीं दी है और जो दूसरों के पास हमें नज़र आती है और हमें लगता है कि वो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, और उसको चाहत में हम देखते हैं और फिर उसके बाद उसकी तमन्ना करते हैं कि यार ये हमारे पास होना चाहिए। और फिर क्या होता है कि उसी तगदो में हम जो है ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होती और अपनी ज़िंदगी से नाखुश होते हैं, और फिर ऐसे ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि हम एंजाइटी की तरफ चले जाते हैं, हम परेशानी की तरफ चले जाते हैं, हम उदासी की तरफ चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि हमें जो चीज़ें खुदा ने दी हैं, अगर उसके बारे में हम सोचें तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी और बड़ी आसानी से गुजरेगी। और जो ये नेगेटिव अंदर जो चीज़ें चल रही हैं और बहुत सारी जो हमें खुदा ने नेमतें दी हैं, उस पे अगर हम शुक्रगुज़ार हों और अल्लाह के सुरखुरू अल्लाह ने कहा उसके सामने सुरखुरू हों कि अल्लाह हमें बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं, आपने आँखें दी हैं, कान दिए हैं, ठीक है, ऐसी सी चीज़ें दी हैं कि जिससे जो है वो हम सोचें अगर, तो बहुत सारों को ये चीज़ें नहीं हैं, ठीक है ना। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करें तो उदासी, एंजाइटी, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी ना। तो ये कर लें अगर हम, तो बहुत ही ज़बरदस्त लाइफ गुजरेगी, ठीक है। और खुदा ने जिस हाल में हमें रखा है, बाद दफ़ा होता है ना ज़िंदगी में ऊपर नीचे चीज़ें आती हैं, तो उस हाल में अगर हम खुश रहें तो वाकई ज़िंदगी सहल हो जाए। और जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो कोई हमें अफसोस नहीं होगा, कोई ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जिससे हम जो कहें जो है अफसोस हो जिस पर हमें, ठीक है। तो ये है आज का, ये बात थी। अच्छा, आज का जो मौजू था वो हमारा ये था। आप भी कहेंगे आजकल तो आपने क्या शुरू कर दिया है, पहले छोटी सी कोई बात करते हैं फिर अपने मौजू पे आते हैं हेल्थ के हवाले से। लेकिन ये भी ज़रूरी है, थॉट्स भी ज़रूरी है और जो है इलाज भी ज़रूरी है। आज मैं आपसे जो बात करूँगा हेल्थ के हवाले से वो ये कि हमें जो इलाज है कब तक करना चाहिए। इलाज कब तक करना चाहिए? अगर कोई बीमारी हो जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, बॉडी में हेल्थ के इश्यूज आ जाते हैं, तो हमें कब तक उसको जो है कंटिन्यू करें और कब उसको छोड़ दें। देखिए, एक ये फीलिंग्स होती है कि हमें लगता है कि अब हमारी सेहत बेहतर हो गई है, अब दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। बाद दफ़ा क्या होता है कि हम थोड़े से अगर हम अपने आप को बेहतर समझते हैं ना, हम दवाई को छोड़ देते हैं। ऐसा ना करें, ऐसा बिल्कुल ना करें। थोड़ा सा, थोड़ा सा अगर आप 3 दिन दवाई ली आपने, 3 दिन आपने कोई चीज़ खाई, पेन किलर खाया, कोई आपने फीवर की दवाई खाई, कोई एंटीबायोटिक खाई, ठीक है ना, तो 1 दिन और कर लें। पता है क्या होता है, कुछ ऐसे हमारे जिस्म के अंदर जर्म्स होते हैं जो है क्या कहते हैं कि वो हमें लगता है, फीलिंग्स आती है कि ख़त्म हो गए, लेकिन अंदर होते हैं, लेकिन कमज़ोर होते हैं। लेकिन अगर हम 1 दिन एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट ले लें, 1 दिन एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट ले लें, तो वो जो बाकी कमज़ोर होते हैं वो नए पनपते नहीं हैं, और फिर वो ज़्यादा जो है हमें परेशान नहीं करते। वरना क्या होगा, वही बीमारी, वही प्रॉब्लम, वही सिम्टम हमें दोबारा रिपीट करेगा। हमारा जब दोबारा रिपीट करेगा ना, तो फिर क्या होगा, हमें फिर दवाई लेनी पड़ेगी। उससे बेहतर ये नहीं है कि अगर डॉक्टर ने आपको 3 दिन की दवाई लिख दी है तो आप चौथे दिन भी ले लें। अगर 1 हफ्ते की लिख के दी है तो 8वें दिन भी ले लें, 9वें दिन भी ले लें। उससे क्या होगा कि आपकी जो है बेहतर ज़िंदगी गुजरेगी और आप बेहतर तरीके से अपना सिलसिला करेंगे, ठीक है ना। तो ये ज़रा कर लें आप, बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर तो बिल्कुल कंजूसी और बखलपन ना करें। अगर बखीलपन करेंगे इसके अंदर तो बड़ा मसला हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ज़रा ख्याल रखें और अपने घर वालों को भी बताएं। अगर पेन है आपको किसी जगह पे, आपने कोई टॉपिकल चीज़ भी लगा ली है,
तो फिर एक दफ़ा और लगा लें, 2 दफ़ा और लगा लें। चीज़ें जो है वो बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती भी हैं। हमारी हेल्थ तो ऐसी ही है, ठीक है ना। हमें मूव करती रहती है, हमें बताती रहती है, हमें एहसास दिलाती रहती है, हमें महसूस करती है, ठीक है। जब वो महसूस करती है ना, तो वो हमें लगता है कि कुछ चीज़ ख़राब है। ये महसूस करना और एहसास दिलाना और ये सारी चीज़ें, ये खुदा की नेमत है। जब ये एहसास ख़त्म हो जाए महसूस करने का, और फिर देखिए लोग को बार बार जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स जाना पड़ेगा, कभी देखो कहीं मेरी चीज़ कोई सड़ तो नहीं रही, कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो ये एहसास जो है, हमें एक चीज़ लगती है, हमें पता चलता है ये चीज़ लगी, दर्द हो रहा है, फीवर हो रहा है, ये एहसास भी बहुत बड़ी नेमत है। और बंदे का आपको यही तो कहा कि जी देखें, मसला यही है कि खुदा की बड़ी नेमतों के अंदर हम घिरे हुए हैं, हमें एहसास ही नहीं है इन सारी चीज़ों का, हमें फीलिंग्स ही नहीं आती इन सारी चीज़ों की, जबकि ऐसा नहीं है। हमें अल्लाह ने बहुत सारी नेमतों से अंदर ढका हुआ है। हाँ, तो ये एहसास कि जी गले में दर्द है, जिस्म में दर्द है ना, सर में दर्द है, यहाँ पे ये चीज़ पक रही है, यहाँ ये मुझे चीज़ लग गई है, ठीक है ना, अब ये कट गई है, तो ये दिखना, ये एहसास होना, ठीक है, ये बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है। अगर ये चीज़ ना हो फिर हमारा कितना बुरा हाल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कर लें यार, बहुत ही ईजी है, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। हमारा चैनल इस बात को बार बार बताता है। प्रॉपर दवाइयाँ लें, आखिर वक्त तक लें, जब तक कि बीमारी ख़त्म ना हो, उससे एक दिन और ले लें, ठीक है। दिल तो नहीं चाहेगा कि जिस बीमारी ख़त्म हो गई है अब क्या है ज़रूरत, लेकिन एक दिन और ले लेंगे तो जो अंदर के अंदर आपके चीज़ें पनप रही हैं, क्योंकि हमारे अंदर विल पावर होता है और हमारे अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है, हमें महसूस नहीं होता, ठीक है ना। और फिर वो दोबारा नज़ला भी हो जाता है, गले में थॉट्स के अंदर भी इन्फेक्शन हो जाता है, सर में दर्द दोबारा हो जाता है ना। तो दवाइयों के डोज पूरे कर लिया करें। जैसे एंटीबायोटिक है, 3 दिन खाना बहुत ज़रूरी होता है, 3 दिन ज़रूर खाया करें। पेन किलर है, कम से कम एक दिन आपको अगर कोई जैसे दर्द है तो 6-6 घंटे बाद, 8-8 घंटे के बाद ज़रूर उसको लिया करें, ताकि वो दर्द जिस वजह से है वो मर्ज़ पूरा मर्ज़ सही हो जाए, ठीक है ना। और फिर बाद में एहतियात करें उस पर, और इंशाल्लाह देखें ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, लाइफ बेहतर हो जाएगी, सेहत मिलेगी, ठीक है। और सेहत बार बार, आप ये सोचते होंगे यार मैं बार बार क्यों बीमार होता हूँ, भाई ये तो ज़िंदगी है, ये तो ज़िंदगी है। इसमें लोग गिरते भी हैं, चलते भी हैं, सोते भी हैं, खाते भी हैं, अब बार बार क्यों हो रही है, इसका सवाल किसी के पास नहीं, जवाब नहीं है। क्यों? कि देखिए मसला आपके अंदर की बॉडी का एक जो है प्रॉब्लम्स है, आपके बॉडी के अंदर वो जो है हार्मोन्स कम हो गए हैं, आपकी बॉडी जो है रिएक्ट नहीं कर रही उस तरह, आप कमज़ोर हो गए हो अंदर से, इस वजह से अटैक कर रही हैं चीज़ें, बार बार हो रही हैं। पहले तो नहीं था, कहते हैं पहले तो नहीं था, अरे भाई पहले नहीं था, पहले आपकी बॉडी ऐसी थी भी नहीं। आप बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे की तरफ आ रहे हो तो हो गया, कोई मसला नहीं, होता है, रिएक्ट नहीं करो इस तरह, कोई मसला नहीं। लेकिन जब आप सही हो जाओ, ठीक है,